तम दर्शितम यथा भावम व्याप्तम योग चराचरम। चर अचर में जितनी संपदा समाई हुई है वो संपदा एक तरफ और भागवत का फल एक तरफ। त्वयम अमृतम भोगश्चम देवम भागवतम योग यस्यम महायोगी महायोगी परीक्षितम। परीक्षित महाराज भागवत श्रवण करने के लिए आसन पर विराजमान हुए, तब सब देवता अमृत लेकर आए। हे राजा परीक्षित, स्वर्ग का अमृत तुम पी लो, पर भागवत का अमृत हमें पिलाओ। तुम स्वर्ग अमृत पी लोगे, अमर हो जाओगे, तुम्हारे सब श्राप मुक्त हो जाएंगे, पर भागवत रूपी अमृत हमें पीने दो। तब भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन, स्वर्ग में जो अमृत कलश का है उस अमृत को पीकर केवल मरण नहीं आता है, पर दुख कभी मिटता, कर्म का फल भोगना पड़ता है। पर भागवत रूपी सुधा अमृत को पीने के बाद मरण भी नहीं आता है और संसार का कोई क्लेश भी नहीं आता है। तम अमृतम नक्षुदायाम वेदम भागवतम पिपह। तब भगवान सद्गुरु कृपा से राजा परीक्षित ने निश्चय किया कि देवताओं ने जो अमृत पिया है वो तो तुच्छ है, और भागवत का जो अमृत मुझे प्राप्त हो रहा है वो महान अमृत है, इसीलिए मैं भागवत रूपी अमृत का पान करूंगा। आपका भी ये भाग्य है। अमर होना बड़ी बात नहीं है। अच्छा बोलिए, रावण अमर हुआ है कि नहीं? सब बोलो। आप रावण को जानते हैं कि नहीं? हाथ खड़ा करिए। जानते हैं? हाँ महाराज जानते हैं। अच्छा बोलो, कंस को? ये अमर हो गए। अमर होने के बाद हर दशहरा को रावण की ऐसी तैसी हो रही है। रामलीला मैदान में हर जिले में क्या क्या होता रावण के साथ? चप्पलों से मारते हैं, और कोई कोई तो पटाखे भी नहीं, पेट्रोल से ही जला के राख कर देता है। अमर तो हो गया, पर कर्म का दंड भोगना पड़ रहा है। रावण भी अमृत को चुरा के पी गया था। रावण जो है अमृत चुरा के पी गया था, क्योंकि रावण की जो माँ है देवताओं की बड़ी हितकारी थी, तो देवताओं को अमृत दिया कि अपने सब बच्चों को पिला देना। सारे भाइयों के हिस्से का चुरा के रावण ही पी गया था अमृत को। अमर तो हो गया, पर कर्म का कलंक नहीं मिटा। क्यों नहीं मिटा? नश्यम रामम विशारदम योगम गृहतो रामय। राम को ग्रहण करने की बजाय उसने राम को त्याग दिया था। नस्य कथा राम कृति। राम की आवाज भी अच्छी नहीं लगती थी रावण को। राम का नाम लिया था, विभीषण ने लात मार के बाहर कर दिया रावण ने। राम नाम लिखा था विभीषण की कुटिया में, उसे भी तोड़ने फोड़ने की कोशिश की थी। इतना विरोधी था राम का, इसीलिए आज तक कलंक भोग रहा है, अपयश भोग रहा है। अमर तो हो गया है। आप सबसे भी अनुरोध है, हम सब लोग अपयश के शिकार ना बने। थोड़ा ज्यादा जितना भी हो, हमें यश प्राप्त होना चाहिए जीवन में। अपयश का जीवन कलंकित जीवन है। यह जीवन हमें नहीं चाहिए। तो कैसे मिलेगा यश का जीवन? तो संत कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यश का जीवन जीने के लिए एक अच्छे संत की हर समय छाया हमारे ऊपर रहनी चाहिए, और हर समय ग्रंथ हरि चर्चा कानों में पढ़नी चाहिए, जिनके कानों में हर समय भगवान के नाम स्मरण चलते हैं। अच्छे संत की दर्शन छाया रात में, दिन में, कमरे में, हर जगह हमें उपलब्ध होती है। ऐसा प्राणी नित्य यश को प्राप्त होता रहता है। सत्यम वर्जितम योगम सत्यम कर्मणो तथा।
सत्य का भाव पैदा हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है, बुद्धि ज्ञान से चेतन हो जाती है और विवेक भी जागृत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपयश का शिकार नहीं बनना पड़ता है। देखिए, सबसे ज्यादा गरीब कौन था श्रीलंका में? विभीषण। सबसे ज्यादा गरीब लंका में विभीषण था, विभीषण। पर आप सब बताओ, सबसे ज्यादा यश किसको प्राप्त हुआ? विभीषण को। सोने की लंका में अग्नि लगी थी, विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी। महाभारत में सबसे ज्यादा मान किसका गिरा? द्रौपदी का। दुष्टों ने घेरी थी द्रौपदी बिचारी, नग्न उसे करने की थी तैयारी। दुष्टों ने घेरी थी द्रौपदी बिचारी, नग्न उसे करने की थी तैयारी। बताओ प्यारे भाइयों, बड़ी कैसे साड़ी, बढ़ी कैसे साड़ी। द्रौपदी की साड़ी कैसे बढ़ गई और विभीषण की कुटिया आग से कैसे बच गई? कारण क्या है इन दोनों के पीछे? जपा नाम दोनों ने, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और विभीषण जी ने राम नाम लिख रखा था कुटिया की दीवालों पर। आप इन सारी चीजों को आपसे क्यों बताया जा रहा है? कल्पना कीजिए, क्या जरूरत है आपको समझाने की, बताने की? क्यों बताई जा रही है बात? इसका सीधा मतलब है कि हम अगर आपको ये सारी बातें दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम आपसे यही चाहते हैं कि जब जब विपत्ति, संकट, मुसीबतें हों, तो फिर क्यों न हम द्रौपदी की तरह और क्यों न विभीषण की तरह अपने जीवन को राम और श्याम से जोड़ दें, भगवान से स्थापित कर दें। तुमने अपने अपने हाथों पर आजकल कुछ मॉडर्न लड़की और लड़के जो है अपनी बॉडी पर काला पीला सा छपवा लेते हैं, टैटू करवा लेते हैं, टैटू बनवा लेते हैं। कोई बहुत सारी महिलाएं ऐसी भाव में आ जाती हैं कि पति का नाम लिखवा लेती हैं, हाथ पे लंबा नाम पति का लिखवा लेती हैं। नाम तो रह जाता है पर पति गायब हो जाता है ट्रक के नीचे। ऐसी मौत मरता है। अब हाथ पे नाम जो लिखा है, विधवा का कलंक लेके घूम रही है पर हाथ को कटवा नहीं सकती। अब नकली असली जो भी है लटकाए घूमना पड़ेगा। इसीलिए पति देव का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम किसी का भी मत लिखवाओ शरीर पर। अगर नाम ही लिखवाना है तो किसका नाम लिखवाना चाहिए? लिखने वाले और होके दयाल लिख दे, हो लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे।